नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे मॉर्निंग की फ्रेश खबरें। फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं फैशन फास्ट। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां एटीएस को आतंकियों के पास से आईएसआईएस का प्रतिष्ठित साहित्य पेन ड्राइव मिला है। आतंकी यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क करने की शुरुआत कर दी। बेनामी और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए 20 बीघा जमीन कुर्क की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में 16 जगहों पर एक्शन लिया जाएगा। कठुला गौसपुर से कार्रवाई की शुरुआत की गई। ड्रग्स को लेकर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई और वापी से ड्रग्स की खेप बरामद की गई। वापी में अवैध दवा निर्माता कंपनी का भंडाफोड़ हुआ, जहां से 180 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद हुई। मुंबई से डीआरआई ने 400 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त की है। 15 दिन में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई। बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। आदर्श कॉलोनी में वारदात के बाद हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तलाश शुरू कर दी है। मृतक नालंदा का बताया जा रहा है। और अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। गैस सिलेंडर से भरे ऑटो में आग लग गई। आग लगने के बाद एलपीजी सिलेंडर में धमाके होने लग गए। एलपीजी सिलेंडर में धमाका होते ही इलाके में लोग खौफजदा हो गए। ऑटो में आग लगने के बाद ऐसा धमाका हुआ कि देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब एक ऑटो घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए जा रहा था। ऑटो में करीब 20 गैस सिलेंडर लोडेड थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वक्त रहते ऑटो ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। जब सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और उसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। देखिए दिवाली से पहले कैसे सिलेंडर में धमाके हो रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने वाली डायल 112 के कर्मचारी धरने पर है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, आपको दिखाते हैं हमारी 30 सेकंड की रिपोर्ट। ये यूपी में डायल 112 महिला कर्मचारी हैं जो सैलरी बढ़ाने और ज्वाइनिंग लेटर देने की मांग कर रही हैं। अधिकारी इनको समझा रहे हैं। तमाम धरने प्रदर्शन, तमाम जायज बातें सब एक स्तर पे मानी जाती हैं, लेकिन उसका तरीका हो। कम्युनिकेशन ऑफिसर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। हंगामे को बढ़ता देख अधिकारी बाहर आए और समझाने की कोशिश की। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, यही है नारी वंदन का सच। और अगली खबर आपको सचेत करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, दरअसल चौंका देने वाली खबर ओडिशा से सामने आई है, जहां ढेंकनाल में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में हादसा हुआ है। मोबाइल की बैटरी फटने से बच्चा जख्मी हो गया। मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। यह सीसीटीवी फुटेज, जिसके जरिए आप समझिए कि कैसे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में एक शख्स अपने पुराने मोबाइल को ठीक करवाने के लिए आपस पहुंचा था। दुकानदार ने मोबाइल को ठीक करने के लिए उसकी बैटरी निकालकर काउंटर पर रखी, तो वहां पर खड़ा बच्चा बैटरी को उठाकर उसके साथ कुछ करने लग जाता है और उसी वक्त इसमें धमाका हो जाता है। इस मंजर को देखकर सभी लोग खौफजदा हो जाते हैं। इस हादसे में बच्चे को मामूली चोटें आई, लेकिन राहत की बात यह रही है कि इसमें किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे पहले आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, उज्जैन की वो घटना याद कीजिए, जहां पर एक बुजुर्ग की इसी के चलते जान चली गई थी। और यहां पर इस मोबाइल में इसकी बैटरी में ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की सख्त जरूरत इन तस्वीरों को देखने के बाद नजर आती है। और बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां चुनाव से पहले खाद की बड़ी किल्लत सियासी मुद्दा बन चुका है। उज्जैन में खाद की कमी को लेकर किसानों ने कैसे प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में चुनाव है, तस्वीरें उज्जैन की है। मामला खाद से जुड़ा है। हंगामा किसानों ने किया है। सड़क पर यूरिया की किल्लत को लेकर हो रहे हंगामे के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पहले तो किसानों को जबरन सड़क से हटाने की कोशिश की गई, नहीं माने तो बलपूर्वक खदेड़ दिया। किसान परेशान हैं। में चेतावनी दी गई है कि इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ेगा। बता दें कि किसानों को खाद के लिए सोमवार को बुलाया था। जब वो पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि खाद रविवार को ही बांट दी गई। द महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी के हाथ एक अहम सबूत लगाया। दावा किया जा रहा है कि इस सबूत के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समन भेजा जा सकता है। पूरा मामला समझिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच महादेव ऐप का मामला गर्म है। मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं इस मामले में सीएम बघेल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच
ईडी को जांच के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हाथ लगा है। 29 सेकंड के रिकॉर्डेड मैसेज में बघेल का नाम लिया जा रहा है। इसी सबूत के आधार पर ईडी सीएम बघेल को जल्द समन भेज सकती है। आरोपी आसिम और शुभम सोनी के बीच की बातचीत बताई जा रही है। इस मामले में सीएम बघेल की मुश्किलें चुनाव के बीच और बढ़ सकती है। और अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। पीएम मोदी की आज राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और सीधी में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे, तो तेलंगाना के हैदराबाद में भी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ को कबाड़नाथ बता दिया। साथ ही आरोप लगाया कि इन्होंने सारी योजनाएं बंद करने का पाप किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर होंगे। इस दौरान शाह नागौर जिले में 3 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। कुचामन, मकराना और परबतसर में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब शाह राजस्थान में एक्टिव हैं और ताबड़तोड़ दौरे जारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। दमोह जिले में मायावती की जनसभा है। पथरिया विधानसभा सीट पर बीएसपी कैंडिडेट रामबाई के लिए वे रैली को संबोधित करेंगी। पथरिया के सरकारी स्कूल के मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। और बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करते हैं। ये केदार दर्शन पर हैं। रुद्रप्रयाग दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। मुख्य पुजारी से उनकी मुलाकात भी हुई। पूरी खबर देखें 30 सेकंड की सपोर्ट में। केदार दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकले राहुल गांधी। मंदिर के बाहर लगते बाबा केदार के जयकारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदार दर्शन पर हैं, जहां उन्होंने दूसरे दिन बाबा केदार की पूजा अर्चना की। बाबा केदार का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। बाबा केदार की पूजा के बाद राहुल गांधी ने तीर्थ के प्रधान पुजारी से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन किए। भैरव मंदिर भी पहुंचे। और फ्रेशन पास में आगे बढ़ते हुए देश भर की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। बिहार विधानसभा के शीत सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। बीजेपी सदन में इस पर बहस की मांग कर सकती है। इसे लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई। साथ ही दिवाली का बोनस देने का भी ऐलान किया गया। स्वदेशी युद्धपोत सूरत के शिखर का अनावरण किया गया है। पिछले साल 17 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया था। अगली पीढ़ी के विध्वंसक में यह चौथा और आखिरी युद्धपोत है। नौसेना की पश्चिमी कमान ने युद्धपोत के शिखर का अनावरण सूरत में किया। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार 400 के पार बना हुआ है, जिसको देखते हुए ग्रैप पाइप नियम लागू कर दिए गए। तो इधर सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसको लेकर बैठक बुलाई है। और इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग को लेकर करते हैं, जहां दोनों ही राज्यों में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि मिजोरम की बात की जाए 40 सीटों पर वोटिंग जारी। आज बस्तर संभाग में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों पर वोटिंग, यानी राजनांदगांव जो लोकसभा है उसकी 8 सीटों पर, जो उसकी 8 विधानसभा सीटें हैं, उस पर वोटिंग जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोगों से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ चुनाव पर अमित शाह ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ वोट करें। और ऐसे में क्या जनता का मूड है वो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज का दिन बहुत अहम। मिजोरम और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है, जिसमें 20 सीटों पर वोट डाला जा रहा है। देखिए, ये वो सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं और यहां पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को काफी मुस्तैद रहने की जरूरत होती है। किसी तरीके से कोई विघ्न ना डाले, शांतिपूर्ण मतदान हो, इसकी कोशिशें की जा रही हैं और उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैयारियां नजर आती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजनांदगांव से हिमांशु तिवारी जुड़ गए और ये वो तीर है, वो सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में। हिमांशु, फिलहाल वोटिंग स्टार्ट हो गई है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम राजनांदगांव में हैं और जहां पर हम खड़े हुए हैं, जिस पोलिंग बूथ में हम खड़े हुए हैं, वहां से महज 1 किलोमीटर दूर राजनांदगांव के जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो रहते हैं। लेकिन फिलहाल यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहां पर लंबी चौड़ी लाइन सुबह 8 बजे से लगना शुरू हो गई है और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है मुकाबला, 6 बार से विधायक यहां पर रमन सिंह है, लेकिन इस बार रमन सिंह के मुकाबले जो है गिरीश देवांगन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का उत्साह देखिए कि सुबह 8 बजे से यहां पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या फर्स्ट वोटर्स हों, वो यहां पर लगातार आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार आप लोगों का रुझान क्या है? आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट डालने का? बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिला सुरक्षा पर ठीक है, सब सुरक्षा ठीक महिला है। सुरक्षा ठीक है। आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? सॉरी सर, क्या रहने वाला आपके लिए मुद्दा, कुछ कहना चाहेंगी? हैं? बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगी अम्मा जी? वही रोजगारी अपना रोजगारी हाँ, है। हाँ, वही और धान वान वाला सब विषय नहीं, ठीक है? हाँ, धान तो हमारा नहीं। क्या कहेंगी? वही महिलाओं पर हो रही अत्याचार को रोकना जरूरी है, वही आपका मुद्दा है इस बहुत बार। ज्यादा। हाँ, इसलिए वोट डालने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो शिक्षा की स्थिति है यहाँ बहुत ही बदतर है, तो उसको थोड़ा सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, कुल मिलाकर अच्छी तस्वीर ये है कि सुबह महिलाओं की लाइन, अच्छी वोटर्स की लाइन, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने किया कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आपका रुख फिर करेंगे, हमारे साथ गोविंद गुर्जर जुड़ गए जगदलपुर से। गोविंद, नक्सल प्रभावित इलाकों में जब भी मतदान होता है, सबसे पहली प्राथमिकता होती है सुरक्षित मतदान हो, फेयर मतदान हो। फिलहाल उसको लेकर क्या तैयारियां सुरक्षा बलों की नजर आ रही है? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम महिलाओं की बात कर रहे थे। न सिर्फ राजनांदगांव में महिलाओं के सशक्तिकरण की तस्वीर देखने को मिल रही, बल्कि हम देखें तो सुकमा और जो बस्तर रीजन है, वहां इलाके में महिलाओं का अपना वर्चस्व देखने को मिल रहा है। वोटिंग की अगर बात की जाए, लंबी लाइन लगी हुई है महिलाओं की, पुरुषों से ज्यादा। और बड़ी बात यह कि इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में महिलाओं की वोटर्स की जनसंख्या 91,000 ज्यादा है। 20 विधानसभा सीटों पर तो महिला वोटर्स ज्यादा है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से बात करने की। मैडम, क्या मुद्दे हैं दिमाग में? शिक्षा, स्वास्थ्य में बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, किस मुद्दों पे आप बोलती हैं? एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी तो। और महिला सुरक्षा, नक्सल जो घटना होती है उन चीजों को लेके, उसके लिए तो बहुत जरूरी है सब चीज। मैडम, आप किन मुद्दों पे बाइट करने आए, मतलब वोट करने आए यहाँ पर? क्या दिमाग में चल रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार युवाओं को, ये तो जरूरी है। तो सिस्टम जैसा चल रहा है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है, बेशक बदलाव की जरूरत है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं जिसको लेकर वोट करने आए? यहाँ तो सबसे बिल्कुल गोविंद, सबसे अच्छी बात जो हिमांशु दिखा रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वो कहा जाता है ना कि जब वोटिंग हो तो पहले मतदान फिर जलपान, तो वो कम से कम इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम जानकारी हम आगे भी लेते रहेंगे, तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अगली बड़ी खबर है मिजोरम चुनाव से जुड़ी हुई, जहां खबर यह आ रही है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा वोट नहीं डाल पाए। मशीन खराब होने के चलते वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मशीन काम नहीं कर रही थी। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चुनाव को लेकर 40 सीटों पर मतदान जारी है। सरकार किसकी बनने वाली है ये जनता तय करेगी, और उसके लिए जनता अपने घरों से निकल रही है। लेकिन ये खबर थोड़ी सी परेशान कर सकती है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। जोरमथांगा जो कि वोट नहीं डाल पाए, वो यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह सुबह वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन मशीनों में कुछ गड़बड़ी है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां होती हैं, वो मशीनों की दुरुस्तगी को लेकर पहले से ही एक मॉक ड्रिल करती हैं। लेकिन यहाँ किन कारणों की वजह से ये खराबी आई है और कितनी जल्दी इसे दुरुस्त किया जाता है, ये देखने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे दूसरे मतदान प्रभावित हो, इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। और चुनाव को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात फ्रेशन फास्ट में युद्ध के मैदान की करते हैं। बात इजराइल और हमास जंग की, जहां इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजरायली आर्टिलरी यूनिट का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। यह एक्शन 32वें दिन जारी है। गाजा बॉर्डर से आईडीएफ ने बमबारी की, जहां इजराइल की सेना ने हमले का जारी किया है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। गाजा पर कैसे ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं, कैसे मार्कोवा टैंक इस वक्त एक्शन में है। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इजराइल की आर्टिलरी यूनिट यानी कि
जमीन पर चलने वाली सेना कैसे इस वक्त आगे बढ़ रही है, ग्राउंड एक्शन कैसे किया जा रहा है, इसकी एक बड़ी तस्वीर एक के बाद एक गाजा के इलाकों की तरफ तोप के गोले से गोले दागे गए और उसके बाद आप देखें यहां पर क्या स्थिति रही होगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ताबड़तोड़ गोले बरसाते हुए ये तोप टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो इजराइल गाजा बॉर्डर से ही नहीं बल्कि गाजा पट्टी के अंदर घुसकर भी हमास के अड्डों को तबाह किया जा रहा है इजराइल की ओर से। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने जमीनी हमले का वीडियो जारी किया जहां गाजा में हमास के अड्डों पर बमबारी की जा रही है। हमास की कई चौकियों पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये अंदर खाने कैसे गाजा स्ट्रिप में इजराइल की सेना अपना ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दे रही है। ज्यादातर इलाके वैसे तो हवाई हमलों से ही तबाह हो चुके हैं, लेकिन जो बचे कुछ हिस्से हैं वहां पर कैसे इजराइल की सेना पहुंच रही है, ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज ताजा बयान सामने आया था बेंजामिन नेतन्याहू का। उन्होंने कहा था कि गाजा की सुरक्षा हम अपने कंट्रोल में लेंगे। तो क्या ये जंग अब कब्जे की भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमास के खात्मे की बात बेंजामिन नेतन्याहू पूरे विश्व में सबके सामने रख चुके हैं और अब ये जो जंग है वो और ज्यादा भीषण होती जा रही है। ग्राउंड अटैक किस तरह से किए जा रहे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। एक तरफ तो खात्मा हो रहा है हमास के आतंकियों का, हमास के अड्डों का, और दूसरी तरफ आप देखें किस तरह से प्रधानमंत्री अपने पूरे प्लान को सामने रख रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि गाजा की सुरक्षा अब उनके पास रहेगी। इधर हमास के अल कसम ब्रिगेड ने भी एक वीडियो जारी किया। आपको बता दें आईडीएफ पर अल कसम ब्रिगेड का हमला सामने आया, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान का ये वीडियो है। इजराइल की सेना के साथ लड़ रहे हैं आतंकी। ये देखिए तस्वीरें, ब्रिगेड हमास का ब्रिगेड है और ये कैसे इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी थी वो इजरायली सेना की ओर से वीडियो जारी कर सामने रखी गई तस्वीरें थी। ये हमास की ओर से अल कसम ब्रिगेड की ओर से तस्वीरें सामने रखी गई और उसमें दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड पर अगर मोर्चा इजराइल की फोर्सेस संभाल चुकी हैं तो उनसे कैसे लोहा ले रहे हैं आतंकी या उनके लड़ाके। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और गाजा स्ट्रिप पर हमले का सबसे ताजा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं। गाजा पट्टी के आसमान में अंगारे धधकते हुए दिखाई थी। तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये देखिए तस्वीरें, रात के अंधेरे में किया गया हमला और बताया जा रहा है कि इससे हमास को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो कई मोर्चों से इजराइल ने हमास को घेर रखा है। आप देख रहे हैं कैसे मरकोवा टैंक जो हैं वो जमीन पर एक के बाद एक गोले बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए हवाई हमलों की ये तस्वीरें हैं। यह हवाई हमला जहां पर आसमान में अंगारे साफ तौर पर आप देख सकते हैं। रात के अंधेरे में यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर हमास के जो आतंकी थे जिनके ठिकाने थे उसे टारगेट किया गया। इधर इजरायली सेना ने गाजा पट्टी का एक और वीडियो जारी किया और वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये निकासी आदेश के तहत दक्षिण हिस्से में लोग जा रहे हैं। पूरी तस्वीर क्या कहती है देखिए जरा इस रिपोर्ट में। इजरायली सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में कुछ लोगों को सड़क पर जाते हुए कतार में देखा जा सकता है। इजराइल का दावा है कि ये गाजा पट्टी के स्थानीय लोग हैं जिन्हें निकासी आदेश के तहत दक्षिणी हिस्से की ओर जाने को कहा गया था। हवाई हमलों के बीच आईडीएफ की ओर से अपील की गई थी कि ये लोग दक्षिणी हिस्से की ओर चले जाएं। निकासी गलियारे को फिर से खोल दिया गया है। वहीं सोमवार को इजराइल ने गाजा पट्टी में संचार को तीसरी बार काट दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में टारगेट पर है हमास के अड्डे, जहां इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम दागे हैं। गाजा के कई इलाकों में धमाकों की रोशनी दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये देखिए तस्वीरें, रात के अंधेरे में कैसे हमास के ठिकानों पर बम दागे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि अगर ये हमास के ठिकाने तो ये तेल अवीव की तस्वीरें नहीं हो सकती, ये गाजा स्ट्रिप की तस्वीरें होंगी। और इन तस्वीरों में आप देखें कि कैसे रात के अंधेरे में एक के बाद एक हमले किए गए। हालांकि एक बड़ा पहलू ये भी है कि तेल अवीव की तरफ कई बार हमास कोशिश करता है कि वो अपने रॉकेट्स दागे और कई बार उसे इंटरसेप्ट हवा में ही कर दिया जाता है। इधर वेस्ट बैंक की बात करते हैं, जहां पर इजराइल के लोगों का गुस्सा यहां फूट पड़ा। वेस्ट बैंक के नबलस शहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां आगजनी कर दी गई। हमास के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। ये तस्वीरें आपके सामने। वेस्ट बैंक में कुछ विद्रोही गुट थे
जो लगातार एक्टिव थे और उन्होंने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन वेस्ट बैंक में इजराइल के रहने वाले लोगों ने कैसे अपना गुस्सा जाहिर किया, ये तस्वीर आपके सामने। कई जगहों पर आगजनी कर दी गई। हमास के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा है क्योंकि हमास ने जैसे इजराइल के लोगों पर हमला किया, उन्हें बंधक बनाया, उसके खिलाफ इजराइल में अब लोग आवाज किस तरह से बुलंद कर रहे हैं वो आपने प्रदर्शन की तस्वीरों में देखा। इधर तुर्की के